एक तो बुआ मायके में श्राद्ध खाने आ गई, ऊपर से साड़ियां और ले जाएगी इतनी महंगी। लीजिए बुआ जी आपके लिए। बेटा बहुत अच्छा श्राद्ध किया माँ का, और तेरे मायके से तुझे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। सच में दिल खुश हो गया आज तो। बहू बहू, माँ का पहला श्राद्ध था और तूने इतना अच्छा किया। घर पर तो भाभी भी नहीं है। ये दीदी कैसे आ गई? बुआ जी अच्छा लगा आपको? बुजुर्गों का सम्मान तो होता ही है। अरे दीदी आप कैसे आए? भाभी वो भाई साहब ने फोन किया था कि आ जाओ, माँ का पहला श्राद्ध है ना तब। मम्मी जी मैंने खाना खिला दिया और साड़ी भी दे दी बुआ जी को। आप तो देर कर गए थोड़ा, मैंने बहुत इंतजार किया आपका। ये साड़ी तूने दी है क्या दीदी को? हाँ पापा जी और वो लेके आए थे आपके बेटे, 15 साड़ियाँ लाए थे वो तो। अच्छा दीदी मैं आती हूँ, अभी हाथ मुंह धोती हूँ। आजा, तुझसे बात करनी है, आजा। बेटा एक बात बता, मैं मायके श्राद्ध पर क्या गई, पीछे से एक तो तुम लोगों ने बच्ची को बुला लिया, ऊपर से इतनी महंगी साड़ी दी थी। हाँ वो तेरी ननद जैसू के लिए बेटा ऐसी साड़ी। बुआजी को क्या सोच कर दी तूने? और मुझे क्या पता, कहीं तूने दीदी वाली साड़ी दे दी होगी तो मैं मेरे पास से दे देती साड़ी। अरे नहीं मम्मी जी, दीदी की पड़ी है। वो 15 साड़ी लाए थे पापा जी और आपके बेटे, तो मैंने सोचा कि 12 तो पंडितों के लिए तो हो वो गई। धर्मपुर के लिए बेटा। पापा को गए हुए 9 साल हो गए। भाभी ने आज तक कभी पापा के श्राद्ध पर मुझे नहीं बुलाया। मुझे लगता है इस बार बहू ने ही बुलाया है। भाभी बुलाती तो पहले ही बुला लेती, वरना भाभी ने तो पूछ ही लिया दीदी कैसे आ गई। भाभी भी ना कुछ समझती नहीं है। बेटा वो दान धर्म के लिए थी, वो साड़ियाँ ब्राह्मणों को देते हैं ना उनके लिए, दीदी को देने का कोई मतलब ही नहीं है। मम्मी जी तो दे दी ब्राह्मणों को, 12 साड़ियाँ देनी थी मैंने, दे हाँ दी। तो वो पड़ी रहती, पड़ी इसका मतलब ये है कि अरे गरे को दे देगी। मम्मी जी बुआ जी एरी गिरी कहाँ से हो गई? पापा जी ने बुलाया था सम्मान के साथ, तो मैंने सोचा उनके लिए भी खरीदी। रहने दे बेटा, मेरे तो मायके जाना महंगा पड़ गया, दीदी को सिर चढ़ा लो तुम लोग। अब तू चढ़ा रही है, फिर अलग से और देनी पड़ेगी मुझे। मम्मी जी एक ही तो साड़ी है, सभी मैंने क्या दे तो दिया? तूने दी है, मुझे देनी पड़ेगी, इतनी महंगी तूने दे दी, मैं मेरे पास से देती साड़ी। मम्मी जी मैंने नहीं दी, ये है ना श्राद्ध की तरफ से है। उनकी माँ का भी पहला श्राद्ध है, तभी मैंने दी है। पापा जी ने खुद कहा था मुझे, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि देनी नहीं है क्या। और दीदी की तो पड़ी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। सास बहुओं में लड़ाई तो नहीं होगी मेरी वजह से। बेटा थोड़ा सास से पूछ कर भी काम करिए, अगर फोन पर ही पूछ लेती। लेना देना लगा रखा था, ये तो मैं इन वक्त पर आ गई। घर लुटा दे इन बुआजियों को। तो बहू तू बहू है ना, बहू ही बनकर रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। बुआजी को क्या लेन देन करना है मुझसे पूछ लेती कि भाई बुआजी आ गई, मम्मी जी क्या देना है। उसकी आओ भगत करने में लगी हुई है बस। एक फोन ही कर देती, मैं बता देती मेरे पास से एक साड़ी थी, वो दे देती बुआजी को। मम्मी जी ये रही दीदी वाली साड़ी, तो अभी भी 2 पड़ी है ऐसी साड़ी। पड़ी थी तो मैंने दे दी, मुझे क्या पता था, बहन बेटियां तो समान ही है। अब दीदी को भी यही देनी थी, तो बुआ जी भी तो बेटी है, तो मैंने सोचा सबके लिए यही होगी साड़ी। अब क्या करें, आप ही देख लो। माँ के नाम की एक साड़ी और जोड़ दी तूने श्राद्ध पर। अब हर बार आएगी ना तो एक साड़ी देनी पड़ेगी, इस बार भारी दे दी ना तो हमेशा भारी देनी पड़ेगी। ला इधर दे ये साड़ी। ये भाभी भी एक साड़ी के लिए कैसे लड़ाई कर रही है। तभी मैं सोचूं मुझे मायके से कौन बुलाएगा। ये तो भाई साहब और बहू ही है। भाई साहब तो पहले भी थे, कभी बुलाते तो बहू ने ही कहा होगा भाई साहब को बुलाने के लिए। ये साड़ी के लिए इतनी लड़ाई कर दी, इससे अच्छा तो मैं ये साड़ी भाभी को मैं खुद ही दे दूं। ये लो। दिखाई नहीं दे रहा तुझे कितनी सुंदर नेट की भारी वर्क की साड़ी है ये? बुआजी क्या पहन के ये, वो दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कम से कम उनकी हैसियत के हिसाब से तो साड़ी निकाल लेती। ऐसे तो बेटा घर में और भी कई सामान पड़े, सारे बुआजी को जाकर देते। पड़ी थी तब देती, काम आ जाती, और किसी को दे देते, शादी में ही काम आ जाती, किसी को लेन देन में। भाभी को ये नहीं दिखाया कि बहू ने पीछे से कितना अच्छा काम कर दिया। खुद तो मायके जाकर बैठी गई, पीछे से वो तो मैंने देखा है ना मेरी आंखों से। इतनी अच्छी बहू की भी कदर नहीं है, बहन बेटियों की तो क्या ही होगी। अब एक काम कर, इस उम्र में बुआजी को ज्यादा सिर पर मत बैठा। बुआजी से बेटा साड़ी वापस लेकर आ, कह दे तेरी दीदी वाली है ना वो गलती से देती, जा। मम्मी जी अब श्राद्ध पर दी हुई साड़ी वापस कैसे मांगू? मुझे लगता है ये सही भी नहीं है। अब मैं तो नहीं मांगूंगी। इसमें क्या बड़ी बात है, बुआजी को बुरा नहीं लगेगा? वैसे भी कितनी तो बड़ी हो रखी है उम्र में,
अब इस उम्र में मायके को पूरा तो खा गई, और क्या बुरा लगेगा। जाकर साड़ी ले आ और कहते दीदी वाली साड़ी गलती से दे दी जा। भाभी खुद तो मायके शराब में जाकर आई है, और मेरा आंखों में चुभ रहा है इनको यहाँ पर आना। लोग खुद का नहीं देखते बस। इनकी तो बात आगे बढ़ती जा रही है, बीच में तो क्या ही बोलूं। जो अपनी बहू के सामने ऐसे बोल रही है, मुझे तो पता नहीं हर कुछ ही बोल देगी। पहले तो बेटा तू सास से बिना पूछे काम कर लेती है, और फिर तेरे सास कहती है वो काम करने में तेरे दिक्कत हो रही है। ले अब बुआ जी से जाकर साड़ी। मैं तो मांगती अच्छी नहीं लगूंगी, मैंने तो दी नहीं। मैं तो सोच समझ कर काम करती हूँ। एक तो बुआ मायके में श्राद्ध खाने आ गई, ऊपर से साड़ियां ले जाएगी इतनी महंगी। अब तेरे चक्कर में एक साड़ी मुझे और देनी पड़ेगी, इससे हल्की तो क्या ही दूंगी। ले आ जाकर साड़ी। मम्मी जी क्या खा गई? श्राद्ध पर ही तो आई है, बहन बेटियां तो आती है ना मायके में श्राद्ध पर। माँ का श्राद्ध, माँ का श्राद्ध, अब पूरी जिंदगी माँ का श्राद्ध खाएगी। उम्र देख, कोई छोटी तो है नहीं कि बुलाते रहे। माँ थी तब बहुत बुला लिया हमने तो। श्राद्ध है वाह, अब मायके में बुआजियां खीर पूरियां और खाओ। मैं तो खीर पूरियां खिलाने वालों में से हूँ नहीं बेटा, मैं तो धक्के मारने वालों में से हूँ। वैसे भी पूरा मायका खा गई बुआ जी। मम्मी जी मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो बुआ जी खीर पूरी खाने आ गई, आप क्या खा कर आए हो? आप भी तो मायके के पकवान खा कर आए हो ना। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि आप अपने माँ बाप का श्राद्ध खा कर आए हो। बहन बेटियां मम्मी जी आती है, खुद तो आए हो मायके से, बैग भर के लेके आए हो। बिना बुलाए नहीं गई थी मैं, भाई भाभी जान छिड़कते हैं, बुलाया था फोन कर करके तब गई थी। मम्मी जी आप बुआ जी से साड़ी मंगवा कर मेरी बेइज्जती करवा रहे हो ना। आप वहां है ना, दीदी को रख कर देखो। आप भाभी तो मैं भी लगती हूँ उनकी, वो मेरी ननद है, कल को मैं करूंगी ना, तब देख लेना। फिर तेरी दीदी और कहाँ बुआ जी, इस घर की बच्ची है वो। उम्र है क्या उसकी कोई जो तू ऐसा व्यवहार करेगी उसके साथ। मम्मी जी क्या छोटी बच्ची लगा रखा है आपने? उम्र में बड़ा हो जाने से कोई बेटी नहीं रहती क्या घर की? मायका मम्मी जी भावना से बड़ा होता है। माँ बाप का श्राद्ध खा के कोई बेटी खुश नहीं होती। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं मम्मी जी, आप भी ना। कब समझोगे ये बात? अपनी बेटी के लिए तो मुझे आज ही आप समझा रहे हो कि तू ऐसा व्यवहार करेगी मेरी बेटी के साथ, वो बच्ची है। मम्मी जी भाभी तो आप भी लगते हो, जान तो आप भी छिड़क सकते हो ना, बेटी है वो भी इस घर की। मम्मी जी हमने पंडितों को खाना खिलाया, कितना दान धर्म दक्षिणा दी है। मम्मी जी आप थोड़ा तो सोचो, घर की बेटी का तो जी जलाते हैं, उसको एक साड़ी देने पर ही आप इतनी लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ में, और ऐसे बाहर इतना दान धर्म कर रहे हैं। बेटी मम्मी जी मायके का हिस्सा है, श्राद्ध खाने कोई नहीं आता, और आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया है। मम्मी जी माँ बाप का पाप ही बच्चों पर चढ़ता है। श्राद्ध से हम धर्म पुण्य करते हैं, तो घर की बेटी का दिल क्यों दुखाएं हम? थोड़ा धर्म पुण्य बेटी के लिए भी बचा कर रख लो। अब मम्मी जी आप खुद सोचो, दादी जी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, हम बुआ जी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहे हैं, उनसे साड़ी वापस लें तो। आप खुद सोच के देखो एक बार, माँ बाप की आत्मा को तो तभी शांति मिलती है जब उनके बच्चे खुश रहें। अब आप भी बुआ जी का सम्मान करो अच्छे से, उनको अच्छे से सम्मान दो, खाना खिलाओ, उन्हें अच्छी अच्छी साड़ी करो, तो कितनी खुश होगी उनकी आत्मा। भाई भतीजे और परिवार तरक्की करता है मम्मी जी, और कोई भी बहन है ना मम्मी जी अपने भाई भतीजों को कभी भी दुराशीष नहीं देती। आप एक बार बुआ जी के साथ हंस के बात तो करके देखो, उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि अरे भाभी ने मेरे साथ अच्छे से बात की, मेरी माँ का श्राद्ध है। माँ की कमी पूरी करना सीखो। गलत तो मम्मी जी कोई भी बोल सकता है। आप कह रहे थे ना आप धक्के मारते हो, तो मम्मी जी खुद मायके से धक्के थोड़ी ना खा के आए हो, आप थोड़ा सोच तो लो एक बार। मम्मी जी दान धर्म सही है, अपनी जगह हमें करना चाहिए, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जैसा लिखा है वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी बहन बेटियों का सम्मान भी तो जरूरी है ना। अब ऐसे एक तरफ दान धर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेटियों का दिल दुखा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उनकी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब आपको मायके से कितना सम्मान मिला, आपको कितनी खुशी मिल रही है, वो खुशी बुआ जी को भी तो दे सकती हो आप भी तो लाखों में एक भाभी बन सकती हो। मम्मी जी थोड़ा सोचो आप एक बार। बाहर वालों को इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी, उनका भाभी को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहन बेटी को एक साड़ी क्या देती, उसमें भाभी को कितनी दिक्कत हो रही है। भाभी तो भाभी होती है सही में, वो तो लाखों में एक भाभी होती है जो अच्छी होती है। ये बहू को देखो कितनी अच्छी है। माँ के श्राद्ध पर नहीं आती तो अच्छा रहता, माँ की आत्मा भी नहीं दुखती। पापा के श्राद्ध पर तो आती नहीं हूँ, मुझे ही समझ जाना चाहिए था, गलती कर दी आकर। सही है, तभी मेरी भाभियाँ मुझे इतना खुश रखती है। बहन बेटी की आत्मा जलानी भी अच्छी बात नहीं है। सही कह रही है तू, दान धर्म अपनी जगह, बहन बेटी का सम्मान अपनी जगह, मुझे भी तो बुलाया ही है।
सही है, कल को तेरी दीदी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैंने ये सोचा ही नहीं बेटा। आजा, बुआ जी को साड़ी दे देते हैं, मैं भी मेरी तरफ से दे देती हूँ एक साड़ी। चलिए। माँ बाप के जाने के बाद तो बहन बेटियों को वैसे भी नहीं पूछते, ये लोग क्या समझेंगे श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध से कितनी भावनाएं जुड़ी होती है, पूरा मायका याद आ जाता है, माँ बाप अच्छे से पूरी भावनाएं सामने आ जाती हैं आंखों के, ये नहीं समझते। अरे दीदी, हमने सोचा है कि आप रुक जाओ 2-3 दिन, फिर परसों आपके पापा का श्राद्ध भी है। नहीं, रहने दो भाभी, पापा को गए हुए 9 साल हो गए, आपने मुझे कभी नहीं बुलाया। माँ तो आपको कह कर थक गई कि उसको बुला लो, आप लोग बुलाते ही नहीं हो। इस बार फिर मैं क्या, नहीं भाभी मैं चली जाऊंगी। अरे दीदी, वो गई सो बात गई, अब आपके भतीजे की बहू भी है, फिर मेरे अब सहारा भी हो गया इसका बेटी की शादी के बाद में, तो क्यों बुआ जी को रख लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर आप कह रहे हो तो। दीदी, मायके पर बेटी का हक होता है, श्राद्ध खाने तो कौन ही बेटी आती है। नहीं क्या, आप आराम से रुको, कोई बात नहीं है, पापा जी का श्राद्ध है, इस बार आप रुको और हमेशा आना, बिना बुलाए आ जाना। दीदी कहने का क्या है, आपका भी तो घर ही है, क्यों बेटा। हाँ सही बात है बुआ जी। दीदी, पापा जी का श्राद्ध है, आप बता देना भाई, कोई कमी हो तो। तैयारियां तो वैसे कर रखी है, बहू ने भी कर रखी है, मैंने भी थोड़ा बताया था इसको। नहीं भाभी, आप और भाई साहब कैसे ही डालो, श्राद्ध का मुझे नहीं है, कोई कमी नहीं बताऊंगी मैं, बेटे बहू का ही होता है। बेटियों का तो बस ये होता है कि वो श्राद्ध पर मायके में आ जाए तो उन्हें भी अच्छा लगे और माँ बाप की आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। भाभी एक बात कहूँ, लेन देन से कुछ नहीं होता, अब श्राद्ध है उस पर माँ बाप की आत्मा भी देखती है कि सारे बच्चे एक साथ हंसी खुशी इकट्ठे हो रखे हैं, किसी का अपमान हो, किसी को नीचा दिखाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। यही है भाभी, और तो क्या है। आप लोग कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। आप दीदी अंदर आ जाओ, बैठकर बातें करते हैं। हाँ बुआ जी आ जाओ। आ जाओ। हाँ आ रही हूँ।